कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसने कभी शादी नहीं की फिर भी करोड़ों दिलों पर राज करता है? एक ऐसा नाम जो केवल बिजनेस की वजह से नहीं बल्कि अपनी सादगी, दया और इंसानियत के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की, एक ऐसा व्यक्तित्व जो भारत के गर्व हैं। चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी की पूरी कहानी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था नवल टाटा, लेकिन जब रतन सिर्फ 10 साल के थे उनके माता पिता का तलाक हो गया। बचपन में ही जीवन ने उन्हें चुनौती देना शुरू कर दिया था। उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। रतन टाटा ने मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और फिर अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। फिर उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री ली। रतन टाटा ने 1962 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम शुरू किया बतौर साधारण कर्मचारी। उन्होंने मजदूरों के साथ पसीना बहाया, जमीन से सीखना शुरू किया। यही से शुरू हुआ उनका असली सफर। 1991 में JRD टाटा ने उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया। तब किसी को यकीन नहीं था कि ये शांत और सौम्य दिखने वाला इंसान इतने बड़े समूह को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन रतन टाटा ने सबको गलत साबित कर दिया। रतन टाटा का सपना था कि हर आम भारतीय के पास अपनी कार हो। जब उन्होंने नैनो कार लॉन्च की सिर्फ 1 लाख रुपए में, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। लोगों ने मजाक उड़ाया, आलोचना की, लेकिन उनका मकसद साफ था, एक आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाना। उन्होंने टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। टाटा ने कोरस, जैगुआर, लैंड रोवर जैसे विदेशी ब्रांड्स को खरीदा। जब अमेरिका में मंदी थी, रतन टाटा भारत से बाहर जाकर दुनिया को दिखा रहे थे कि इंडियन बिजनेस क्या कर सकता है। रतन टाटा करोड़पति हैं, फिर भी बेहद सादगी से रहते हैं। न कोई शौक शराबत, न कोई निजी जेट। जब 2008 में मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले होटल ताज पहुंचा और अपने कर्मचारियों के बीच खड़े रहे। उन्होंने पीड़ित परिवारों की मदद की बिना कोई प्रचार किए। कोविड के समय उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की सहायता दी और कभी इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया। उनके लिए पैसा नहीं, इंसानियत सबसे ऊपर है। 2012 में उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट लिया, लेकिन वो आज भी स्टार्टअप्स, युवाओं और समाज की भलाई के लिए सक्रिय हैं। उनकी सोच हमेशा यही रही है, अगर आपके पास दौलत है तो उसका सही उपयोग करो, समाज को लौटाओ। आज भी लाखों युवा रतन टाटा से प्रेरणा लेते हैं। वो सिखाते हैं कि सच्ची सफलता पैसा नहीं बल्कि समाज को कुछ लौटाने में है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक मिशन है। वो सिखाते हैं कि चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी असंभव नहीं। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है, बड़ा बनो लेकिन दिल से भी बड़ा बनो। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।